जमात इस्लामी के नौमुंतखब अमीर मुनव्वर हसन ने कहा है कि वो तालिबान के हमनवा हैं और दुनिया के 56 इस्लामी मुल्कों में सबसे अच्छी हुकूमत तालिबान ही की थी। जियो न्यूज के प्रोग्राम जवाबदेह में बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के वाकयात में तालिबान नहीं बल्कि अमरीका मुलव्विस है और अमरीका ही मुख्तलिफ मकामात पर बम धमाके करा रहा है। आप असल में तालिबान की फतेह को तस्लीम नहीं करते। आप अमरीका है जिसका मुनाफा में मुझे नुकसान उठाना पड़ रहा है, जिसका मुझे मेरिट में नुकसान उठाना पड़ रहा है, जिसमें मुझे पाकिस्तान के हर जगह पे उठाना पड़ रहा है, ये किस्म का की फतह है जिसका इस्माइल खान में नुकसान उठाना पड़ रहा है। आप जितना अमरीका का साथ देंगे उतने ही दहशतगर्दी के हमले यहाँ बढ़ेंगे। ये क्या बात कर रहे हैं आप? अमरीकी करा रहे हैं सारे। इसका मतलब है कि जो हमले हो रहे हैं वो लोग करा रहे हैं जो तालिबान के साथी हैं नहीं, और वो बदला यहाँ पे ले रहे हैं आके। वो जो अमरीकी है वही करा रहे हैं। ताकि आप ये कहना चाह रहे हैं कि बैतुल्लाह मसूद ने जो बयान दिया वो गलत है। अमरीका और उसकी दहशतगर्दी के बड़े हमनवा हैं। मैं नहीं हूँ उसका हमनवा। आप ना हो, मैं तालिबान का हमनवा। थैंक यू। ठीक। एक सवाल के जवाब में मुनव्वर हसन ने कहा कि दुनिया के 56 इस्लामी मुल्कों में सबसे अच्छी हुकूमत तालिबान की थी। तालिबान तो एक वजूद है, उसने अपने आप को मनवाया है, उसने बहुत अच्छी हुकूमत कायम करके और चलाकर दिखाई। आप बैलेंस शीट बनाए, मेरे नजदीक मुसलमानों की तमाम हुकूमत में जो कायम है 56-57 उनमें सबसे बेहतर हुकूमत थी। जमात इस्लामी के अमीर मुनव्वर हसन के इस बयान पर तबसरे के लिए हमने राब्ता किया मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा फैसल सब्जवारी से। फैसल साहब, मुनव्वर साहब के इस बयान पर कि तालिबान की हुकूमत दुनिया में सबसे अच्छी हुकूमत थी, आप क्या इस बात से इत्तेफाक करेंगे? नहीं जी, मैं बदकिस्मती के साथ इत्तेफाक नहीं कर सकता मुनव्वर हसन साहब से कि तालिबान की हुकूमत सबसे अच्छी हुकूमत थी, क्योंकि किसी भी हुकूमत को अच्छा साबित करने के लिए महज एक ऐसी जमात के नौमुंतखब सरबरा जिनका माजी में उनके साथ देरीना ताल्लुक रहा है, जिनके रवाबित रहे हैं, उनकी गवाही नहीं दी जाएगी, मानी नहीं जाएगी, बल्कि उन लोगों की गवाही मानी जाएगी जो कि दुनिया में देख रहे हैं, उन तमाम मुसलमानों की कि जो इस तरह की अप्रोच से मुतासिर हैं आज। तो नहीं, मैं कतई एग्री नहीं करता मुनव्वर हसन साहब की इस बात पे। मुनव्वर हसन साहब ने यह भी कहा है कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के वाकयात में अमेरिका मुलव्विस है। क्या ये सिर्फ एक अखबारी चीज है या इसमें कुछ और हकीकत है? देखिए, मुनव्वर हसन साहब का ये कहना कि पाकिस्तान में हर चीज में अमेरिका मुलव्विस है, अब इन्होंने ही अमेरिका के साथ मिलकर अफगान पूरे के पूरे वॉर को मुल्क में फैलाया कि ये जिहाद है, यही जमात इस्लामी का कहना था। तो ज्यादा मुसद्दिका राय तो इन्हीं की है जिनके माजी में भी क्लोज राब्ते रहे हैं अमेरिका से, और अब पता नहीं। लेकिन खैर, इस बात से एक तरफ होकर मुनव्वर हसन साहब क्यों मानेंगे, जमात इस्लामी क्यों मानेगी कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है जो कि अफगान की बाय प्रोडक्ट है, जिसमें अगला आंसर आया सेक्टेरियनिज्म का? इसलिए नहीं मानेंगे कि अलकायदा के नामी ग्रामी लोग खालिद शेख मोहम्मद, रावलपिंडी की नाजमा जमात इस्लामी की जो थी मिसेज अब्दुल कुद्दूस, उनके घर से पकड़ा गया। कराची में गुलशन मेमार से मोहतरमा सबिया शाहिद जो इनकी इलाकाई नाजमा है, उनके घर से अलकायदा के लोग पकड़े गए। कोर कमांडर हमला केस में आपको पता होना चाहिए जमीयत से ताल्लुक रखने वाले कितने लोग जो थे, और वजीरिस्तान में जो लोग मारे गए हैं मुख्तलिफ झड़पों में, उसमें जमात इस्लामी और जमीयत के कितने लोग थे। तो जमात इस्लामी का बराह रास्त स्टेक है इस पूरी की पूरी दहशतगर्दी की लहर में। बदकिस्मती के साथ आज पाकिस्तान के गली कूचे तड़प रहे हैं, सिसक रहे हैं, हमारे जख्म रिस रहे हैं और उन पर नमक छिड़का जा रहा है ये कहकर के सबसे अच्छी हुकूमत थी, और नहीं, सब कुछ अमेरिका करवा रहा है। कल चकवाल का बम धमाका भी अमेरिका। बहुत शुक्रिया आपका फैसल सब्जवारी साहब, हमारे साथ मौजूद थे फैसल सब्जवारी मुत्तहिदा मूवमेंट के रहनुमा। उन्होंने कहा कि जमात इस्लामी का बराह रास्त ताल्लुक रहा है इन वाकयात से जो दहशतगर्दी के होते रहे हैं, ये एक इल्जाम उन्होंने लगाया। और अब खेलों की खबरों के लिए जियो